जिस पावे तिस आपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगन ते अतुलै, जो बुलाओ तो नानक दास बोले। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके सतनाम धन होए। धनवंता सोई जानिए, जाके सतनाम धन होए। अज 2 सितंबर दिन बुधवार गुरु महाराज के दरबार में पहुंचिया सारिया संगतां बड़िया ही सन्मान दियां पात्र हैं। सच्चे पातशाह सब दियां चोड़ियां खुशियां दे नाल भरपूर करे। अज संत बाबा देवा सिंह जी महाराज का परम पावन जन्म दिहाड़ा है। उन्हां दा जन्म श्राद्धां दी पूर्णमासी नरैणी श्राद्ध वाले दिन 1885 ईस्वी नूं होया सी। ते इस तरह उन्हां दा जन्म तूत नगर दे विच माता नंद कौर दी कुखों पिता बूढ़ सिंह दे घर होया। ये उन्हां दा नानका पिंड सी ते उन्हां दा अपना पिंड माणो चाहल सी। चाहल उन्हां दा गोद सी। इस तरह अपने परिवार दे विच रहिंदियां होया उन्होंने 14 साल बतीत किए, पर मन दे विच बहुत वैराग अथाह वैराग सी कि मैं किसी साधु नूं मिला, मैनूं पता लग जाए मालिक नूं किवें मिलना है। मालिक नूं मिलन दा वैराग सी। तो 14 सालों तो बाद उन्होंने सोचा कि मैं घरों जावांगा तां ही कोई साध संत मैनूं मिलणगे। वो दोपहर दे वेले दोपहर की रोटी का समा सी। जदों घरों आ गए तो सीधे तरन तारण दे इलाके च आए। उत्थे कोई निर्मले साधु सन, उन्हां दी शरण च चले गए। कुछ दिन बड़े वधिया बतीत किए, पर उन्हां तो उन्हां दा कुछ अकेवा हो गया, क्योंकि उन्हां दा व्यवहार जिहड़ा सी वो बहुता वधिया नहीं सी। वो थोड़ी जी गल ते गर्मी खा जाते सन। जरा चाबियां गुम गईयां, रखड़ियां किते होर सन, लभ किते होर रहे सन। सो गुस्सा इन्हां ते आ गया, महाराज ते आया। इन्हां दा नां साधु सिंह सी। इन्हां दे सिर च गड़वी मारी, होया कि वो बेहोश हो गए। मन वैराग च आ गया कि इत्थे भी रहना ठीक नहीं। उतों छड्ड के तरन तारण रेलवे स्टेशन ते पहुँच गए। उत्थे जाके किसी गुरमुख व्यक्ति नूं पुछदे ने, इत्थे कोई महात्मा दा नां सुनिया, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं ते मैं उन्हां दा दर्शन करना है, किवें हो सकते ने दर्शन? कहते है ना इत्थे महात्मा? कहते हाँ, वो सामने डेरा नजर आता। उत्थे संत बाबा बग्गा सिंह जी महाराज जो बहुत ही संगतां नूं संतुष्ट करते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं। उन्हां कोल जाके तुहाडी संतुष्टि हो जाएगी। सो उन्हां दे कहण मुताबक संत बाबा देवा सिंह जी महाराज उन्हां दी शरण च गए। जदों गए दोपहर का वेला सी, बैसाख का महीना सी, गर्मी बहुत सी, प्यास बड़ी लगी सी, मन उचाट होया सी। उन्होंने कहा पहला मैं जल छक लवां। खूही पुट्टी जा रही सी। सेवादार खूह पुटते पुटते सौ गए। प्यास बहुत लगी सी, किसी को जगाउण की हिम्मत न पई। उत्थे रस्सी भी पई सी, उत्थे गड़वी भी पई सी। उन्होंने गड़वी नाल रस्सी नूं बन्निया ते खूह च लटका दिता। पानी की आवाज़ आई, फिर पानी पीण की आवाज़ आई, तो वो सेवादारा ने थोड़ा जिहा बाबा जी ते हरख दिखाया। थोड़ा जिहा गुस्से गुसैले होए, उच्ची उच्ची आवाज़ च बोलण लगे। तो अंदरों संत बाबा बग्गा सिंह जी महाराज बाहर आउंदे हन मस्तानी चाल दे विच, ते उन्हां नूं गुस्से होण लगे, बई तुसी इस बच्चे नूं क्यों पुट्ठा सीधा बोल रहे हो? वो कहण लगे महाराज इन्हें पानी छक लिया, जल छक लिया, अजे असीं प्रशादी भी नहीं करवाई सी। वो कहते सज्जनों प्रशादी तो हो गई, ये मेरा ही रूप है, ये कोई होर नहीं जिन्हें जल छकिया है। उन्होंने छाती न लाया, बड़ा प्यार दिता, अथाह प्यार दिता।
छाती नाल ला के अंदर लै गए। उन्होंने कहा पुत्रा तेरा नाम की है? कहते मेरा नाम साधु सिंह है महाराज। कहते नहीं अज तो तेरा नाम देवा सिंह होएगा। संगतां नूं तू नाम देगा, संगतां लैंदियां थक जाणियां पर देवा सिंह नाम दिंदा थकेगा नहीं। उत्थे ही उन्हां दा नाम बदल दिता ते ये भी फरमान किया कि अज तो मेरा रूप ये देवा सिंह ही है, ये मेरा अपना ही रूप है। सो विसाख के महीने संतां दी शरण विच आए, हाड़ के महीने नाम की बख्शिश हो गई ते इस तरह अस्सू के महीने उन्होंने दरबार दे विच पाठी की सेवा मिल गई। 2-3 महीनों के विच ही उन्होंने बहुत ही तरक्की कर ली। आवाज़ इन्नी सुरीली सी कि असी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिना माइक तो दूर दूर तक संगतां निहाल हो जांदियां सन। संतां ने पक्के तौर पर पाठी की सेवा नियुक्त कर दी। सो जो अस्सू की संगरांद है इस दिन इन्होंने अपने पाठ की सेवा प्रारंभ की सी। सो संतां की शरण विच लगभग 45 साल रहे ते 44.5 साल पाठी की सेवा करते रहे। उन्होंने 27 बार हुक्म किया गुरगद्दी का, पर ये टाल दिंदे सन कि सच्चे पातशाह ये गद्दियां तो थानू ही सौंपदियां हन, असीं तो चरनां च रहन वाले हाँ। उतों टल जाते सन ते महाराज हस पैंदे सन भी इस गल तो निकल गया। सो समा आया जदों संतां ने शरीर छड्ड दिता, इन्हां गुरगद्दी ते विराजमान होना पिया। तो इस तरह साध संगत दे विच इन्हां ने जो सेवा की, इन्हां ने जो नाम कमाया वो संगतां नूं पता है, संतां नूं पता है, होर कोई नहीं जान सकता। इन्हां दे गोडियां विच बड़ी तकलीफ सी। एक बार बठिंडे वाले महाराज जी गए, एक कोठे ते चढ़े हुए सन। वो हैरान हो गए कि महाराज जी चुबारे ते चढ़े हुए ने, उतरनगे किवें? गोडे बड़े दुखदे उन्हां दे। तां उन्होंने छन दे विच इन्नी फुर्ती दिखाई कि पता ही नहीं किहड़े वेले सब तो हेठली पौड़ी ते आ गए। ते महाराज जी हैरान हो गए बठिंडे वाले कि पातशाह एक ही मौज बरताई। कहने बस मूँह ते उंगल रख दी कि इस तो गां गल नहीं करनी। मन का भरम उन्हां दे विच जिहड़ा आया सी ना, उन्हां दे मन च वो दूर कर दिता कि नहीं मेरे गोडे ये तो जदों मर्जी चला सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई गल ही नहीं, समस्या ही नहीं। सो जदों अंत समा आया, बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, जे मैं बयान करन लग जावां समा बहुत चाहिए। जदों अंत समा आया 105 घंटे की समाधि लगा ली। 4 दिन ते 4 रातां तो बीत गए, 96 घंटे हो गए। तो 5वें दिन के 9 घंटे जिहड़े सन वो होर ले। संगतां बड़ियां हैरान के 5 दिन जबान दे विच कोई पानी तक नहीं गया, अन्न का दाना तक नहीं गया। महाराज बैठे किवें हन? संगतां बड़ियां हैरान हो रही सन। उन्होंने सोचा कि जरूर किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, पर चौकड़ी मारी हुई सी। उन्होंने फिर भी सोचा कि डॉक्टर आएगा तो जरूर इन्हों दे जो चैकिंग वगैरह करेगा कि हार्ट ठीक काम कर रहा, सारे अंग ठीक काम कर रहे हैं। डॉक्टर को लिया गया, डॉक्टर आया, उन्हें सारे स्टैथो लगा के देखा, सब नब्जा वगैरह देख लिया, सब चैकिंग कर ली। वो कहते भी मैनू समझ नहीं आ रही ये संत चौकड़ी मार के बैठे किवें ने, ये देह दे विच है नहीं, ये बदेह हो चुके ने, देह तो बाहर ने। संगत मन भर आया कि 105 घंटे की समाधि गुरु महाराज तो भुखे प्यासे इदा ही शरीर धज गए। वो अपना बक्सा लैके पौड़ियां चो उतर नहीं लग्या सी। संतां ने नेत्र खोले, आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब प्रसाद ते लैंदे जाओ। डॉक्टर हैरान हो गया कि मेरे जो इक्विपमेंट सन सब फेल हो गए, मेरे हाथ ने, मेरे किसी स्टैथो ने इन्हां दा कुछ भी चलता नज़र नहीं दिखाया। तो ये गल की साइंस फेल हो गई। संत जिहड़े सन उन्हां दा कोई पार उतारा नहीं पा सकते। सो वह हर पौड़ी तो नमस्कार करता गया, झोली प्रसाद नाल भरवा ली ते हर पौड़ी तो नमस्कार करता उतरिया कि संत तो बहुत देखे ने, पर इस तरह के संत मैं जिंदगी च ना देखे ने तो ना मैनू उम्मीद है कि मैं देखांगा। सो संतां नूं संगतां ने थोड़ा जिवें आपां थोड़ा दया आ जाती, कोई बीमार बंदा है वो कहन लगे महाराज जी थोड़ा जा तुसीं आराम कर लो, लेट जाओ। वो अच्छा आप अच्छा कहने हो, हल्ला कहते सन, हल्ला चलो फिर मैनू लटा दो। बस गल तो यह है
कि असी उन्हां दे वचनां नूं मन नहीं सकते, आप ही कोई ना कोई पंगा लै लैंदे आ। उन्हां नूं लटाया गया ते संत देह चों विदे हो गए। उस वेले उन्हां दा शरीर आकड़ गया ते उन्हां नूं आपे ही संगतां ने देख लिया कि हुण इन्हां दा शरीर दे विच कोई ठिकाना नहीं है, वो बाहर हो गए। सो इस तरह आखिरी समय तक उन्होंने वो कला वरताइयां। वो चाहते नहीं, संत जिहड़े हन वो कला वरताउणी नहीं चाहते, पर कला अपने आप उन्होंने चरणों च आ डिगदी है, नमस्कार करती है कि सानू होर कित्थे वरत्या जाऊगा। जे अज असी काम ना आए, इस तो बाद साडी कित्थे वरतो होनी है। सो इस करके वो कलावां जिहड़ियां ने रिद्धियां हन, जिहड़ियां सिद्धियां हन, वो सारियां आके नमस्कार कर दिंदियां ने। सो इस तरह संतां ने अपना जीवन जिहड़ा है वो साध संगत दे विच बिताया। अज उन्हां दा परम पावन दिहाड़ा है। 1885 च जन्म होया सी ते देख लो हुण तुसीं 1985 च 100 वरियां दे होए, 135 साल उन्हां दे लंघ चुके। 136वां जन्म दिहाड़ा जिहड़ा है वो मनाया जा रहा है। सो सब संगतां नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। सच्चे पातशाह सब नूं अपने चरणों के नाल लाई रखन। आओ सत्संग दे नाल जुड़िए। बाणी तुलसी साहब जी दी। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। महाराज फरमाते ने, तुलसी साहब फरमाते ने कि हर व्यक्ति संसार से आउंदा है तो परमात्मा नूं पाउंदा है। क्योंकि तुलसी साहब की मुलाकात जिहड़ी सी वो शेख तकी दे नाल हुई। तुलसी साहब आप यूपी के महात्मा सन। इन्हां दा जो संबंध है गद्दी का वो पुणे सतारे की गद्दी के नाल भी है। सो ये उत्थों दे महात्मा सन। इन्हां दे पिता जी चाहते सन कि बच्चा बड़ा होएगा, मैं इहदे सिर ते छड्ड के भगती करांगा। ते बच्चे नूं ये हो गया कि मैं ही क्यों ना पहला भगती दे मार्ग ते चला जावां। उन्होंने बाप नूं भी बिना दस्सिया संतां दी शरण विच चले गए ते उत्थे जाके इन्नी कमाई की कि महात्मा बन गए। उत्थे जिस ठिकाने ते रह रहे सन, इन्हां दे सामने शेख तकी एक मुसलमान फकीर होए ने। उन्होंने आके अपना ठिकाना बना लिया, उत्थे आके खेमा लगा लिया। हुण जदों एक खुशकिस्मती सी उस फकीर दी, शेख तकी दी, कि तुलसी साहब के सामने आके टिक गए। क्योंकि बचन विलास तां ही हो सकते सी जे उन्हां दे नेड़े होवे। तां उन्होंने ये शब्द जिहड़ा है शेख तकी नूं समझाउण वास्ते ही लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। है शेख तकी, तू उस परमात्मा के नाल जुड़ना है, तू उस परमात्मा नूं मिलना है, पर दिल तेरा साफ नहीं। जिन्ना चिर दिल साफ नहीं, दिल ते मैल चढ़ी हुई है, उन्ना चिर तू परमात्मा नूं मिलना औखा है, मिल नहीं सकता। क्योंकि बाणी दे विच भी गुरु महाराज ने लिखा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। मतलब असी तो इहो जिहा यानी मैले हाँ, तू किड्डा पावन है। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण आरे को गुण नाही, तुम दान देओ मेहरबाना। हम मैले तुम
निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। बड़ा सुंदर लिखा उन्होंने कि असी मैले हाँ। जेड़े मर्जी महात्मा नूं पुछ लो, वो कहते ने पहला अंदर की सफाई कर। जे किसी नूं बिठाउणा है, किसी रिश्तेदार नूं बिठाउणा है, किसी प्रेमी सज्जन नूं बिठाउणा है, घर दे विच बुलाया है, असी बड़े चाह दे नाल उस उन्हां दे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, तो घर साफ ना किया होवे, साडे मन नूं गिलानी आएगी, अपने आप ही गिलानी आएगी। उन्होंने तो शायद आके घर देखना है या नहीं देखना, साडे अपने मन नूं ही जरूर आएगा कि मैं आ क्यों ना साफ किया, इत्थे आ चीज़ क्यों ना रखी। क्योंकि साधु या महात्मा या रिश्तेदार या प्रेमी जदों किसी घर दे विच निवास करते हैं, सब तो पहला सफाई जरूरी है। हुण साधु ने कित्थे निवास करना है? साडे हिरदे च, साडे दिल च। दिल मैला है, दिल मैला है, दिल नाजुक है, इहदा कोई असी पार नहीं पा सकते, पर उस मैली थां ते संतां नूं नहीं बिठा सकते। सो महाराज कहते ने, तुलसी साहब कहते ने, दिल का गुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ऐ शेख तकी, तू उस मालिक नूं तां बुला रहा है, उहदे आउण वास्ते जरा दिल तां साफ कर ले, दिल दे विचों मैल तां दूर कर ले। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। साडे अंदर बड़े विकार जमा होए पे ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां दे नाल होर बड़ियां मलामतां ने। इकल्ले पंज गिण लैने असीं, पंजां दे नाल होर बड़ा कुछ है। वो तो जिहड़ी जगह है दिल दी नक्को नक भरी हुई है, पूरी फुल है, कित्थे बिठाउणा है, कोई जगह ही नहीं। जगह खाली कर, पहला इन्हां नूं दूर कर। गैर तो तेरे अंदर बैठे ने, जिन्ना चिर गैर बैठे ने मालिक नहीं आ सकता, उन्ना चिर प्रेमी प्रीतम नहीं आ सकता। प्रीतम नूं बिठाउण वास्ते दिल बिल्कुल स्वच्छ करना पएगा, जल नाल धोना पएगा। जल किहड़ा है? शुभ इच्छावां दा जल। साडियां जो शुभ इच्छावां संतां प्रति हन, उहदे नाल इहनूं धोना पएगा, फिर संतां नूं बिठाउणा पएगा, फिर संत आउणगे। सो कहंदे हन कि जे तू उन्हां नूं बुलाउणा है तां अपने दिल नूं साफ कर ले। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देख जहाँ जो जो तमाशे हो रहे। एक तो नेत्र तेरे बाहर लगे हुए ने, एक नेत्र तेरे अंदर भी है, ओनू किते खोल, फिर तेनू पता लगेगा। वो ज्ञान का नेत्र तेनू पहचान कराएगा, तेनू ज्ञान कराएगा कि तेरे अंदर की कुछ है, तेरे अंदर कितनी मैल है। देखो साधु जिहड़ा है वो स्पष्ट तौर पर गल कर देंगे। साधु नूं कोई गर्ज नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं, उन्हें गल कर देनी है। एक याद आई मैनू गल, एक मुल्तान दे विच महात्मा सन, वो कथा कर रहे सन, ते उन्होंने कथा करदियां करदियां एक हुक्म आया। उन्हों का नाम ख्वाजा सिराजी सी। उन्होंने फरमान किया, नाल मुसल्ला नाल शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे। हुण मुसलमानों के अंदर एक रिवाज है, एक मन की पक्याई है, एक निश्चा है, एक वचन संतां नाल कीता होया है कि शराब नूं हथ नहीं लाउणा। शराब जिहड़ी है मुसलमान वास्ते सब तो वड्डा श्राप है। शराब नूं कहना भी उन्हां वास्ते गुनाह है, क्योंकि शराब नहीं पींदे। तो जदों ये गल आखी है, जो दूजी लाइन तो उन्होंने कहनी है, ख्वाजा जी ने दूजी तुक तो बोलनी है, तो वो बड़ा गुस्से च आया कि गल कही तो किवें कही। तो फटाफट काजी को गया, काजी नूं जाके सुनेहा दिता, काजी जी आ जिहड़ी गल है ये मैनूं समझ नहीं आई। वो काजी आप ख्वाजा जी कोले आउंदे ने, कहंदे हे पीर तुसीं ये गल किवें आखी, नाल शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शद फरमावे।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰੰਗ ਮੁਸੱਲਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ 2 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਹਿਚਕਿਚਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਲਦਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹੱਲਦਾਰਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਗਾਹਕ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਉੜੀਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਧਾੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਵੇਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਰੰਗ ਲੈ। ਮੁਸੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰੰਗ ਮੁਸੱਲਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਵੇ, ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਰੰਗ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਬੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰੰਗ ਮੁਸੱਲਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਫਕਾਰ ਕਦੀਮੀ ਗਲਤੀ ਮੂਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਮੁੱਢ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਤਾਨ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ।
वो कदे गलत राह अपने शिष्य नूं पाउंदा नहीं। सो ये साधु है, ये जिहड़ी करामात है ये साधु दे विच है। असीं उस गल नूं समझदे नहीं, असीं उस इशारे नूं समझदे नहीं। हुण वो तुलसी साहब अपने आप नूं किवें कहणगे मैं एक साधु हाँ? समझना तो दूजे ने हाँ। चश्मे दिल से देख जहां जो जो तमाशे हो रहे। सो कहने तू अपनी अंदरली अख खोल, इत्थे जो जो तमाशे हो रहे हैं तू उस अख दे नाल देख, फिर तेनू पता लगेगा ये काल दा देश कित्थे तक पहुंचा होया। दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। तेनू संसार च बड़िया ही खुशियां मिलिया हुई ने, मतलब तेनू इंसान नू, हर व्यक्ति नू, हर बंदे नू कहंदे आ जे एक डब्बा दुख दा है एक सुख दा भी है, एक सुख दा है नाल दुख फिर भी आउंदा है। गड्डी इस तरह की बनी हुई है, कल्ले दुखां दी गड्डी नहीं, कल्ले सुखां दी गड्डी नहीं। एक फकीर कवि ने लिखा है, पहली बार बंजारन आई सिर सुखां दी खारी, नैन उनाबी होठ गुलाबी, खारी उसदी पारी। मैनू पूछन लगी कुछ लेना, कहना मैं क्या देनी है तो दे जा सारी, सारी दे जा। कहती सारिया खुशियां तो मिल नहीं सकदियां, खुशी तो एको ही मिलनी है। फिर वो दूजी बारी आउंदी है, वो मिस्सी उसदी खारी है, कुछ खुशियां ने कुछ गमियां ने। वो कहना खुशियां खुशियां दे जा ते गमियां ले जा। कहती ये नहीं होना वारी, ये भी इस वारी नहीं होना। तीजी बार वो कलियां गमियां दी टोकरी भर के लियाउंदी है। वो कहना भी जदों आ रही है वो तो तुरिया नहीं जा रहा, ਉਹਦੇ नैन लटक रहे ने, ਉਹਦੇ हथ पैर लटक रहे ने, नैन बंद हो रहे ने। वो किवें करे, बहुत औखी है क्योंकि सिर दुखां दी खारी है। कहना मैनू इन्ना तरस आया, कवि कहना मैं सोच नहीं सकिया कि सुख भी नहीं मिले, अद्धे सुख सी वो भी नहीं मिले। मैं कहना जाके हिम्मत करके ओदी सारी दी सारी खारी लवा ली ते दुख आपके गल च पा गए। इनू पता नहीं लगता कि दुख खरीद कदों लैंदा, रहम आया इनू कि खारी लुहा दिंदे आ, ये तो बेचारी तो तुरया नहीं जाता। खारी लुहाई, सारे दे सारे दुख ओदी झोली जा गए। ये व्यक्ति आप ही दुख खरीददा है, महाराज नहीं दिंदा, क्योंकि काल दे वस पिया होया। अपने गुरु महाराज ने, अकाल पुरख ने अपने जीवां नूं काल दे वस पाया होया कि तुसी इहदे नाल रखना है, इन्हां नूं जिवें तुहाडा जी करे व्यवहार करो। ये काल नूं हुक्म है, पर नाल उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बालक का ध्यान रखना, जो मंगे सो देना। अकाल पुरख ने काल नूं ये भी हुक्म किया कि जो बालक मेरा मंगे सो देना। सो ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ गलत भी मंग ਲੈਂਦੇ ਆ, ठीक भी मंग ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ पता नहीं लगता मंगना की है। सो दिल से ਤਾਂ है शादी ਹੁੰਦੀ है परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ भी शादी है ढोल ढमक्के वजाए जाते हैं, रंग राग किए जाते हैं, बस्तर सुंदर तो सुंदर सवाए जाते हैं, बहुत फजूल खर्ची की जाती है। क्यों? खुशियां का समा है, असी परवाह नहीं करते। पर थोड़े दिनों बाद ही वो खुशी जिहड़ी है वो गमी च बदल जाती है। कोई लड़की जिहड़ी घर आई है उसका व्यवहार ठीक नहीं, उसके माँ बाप का व्यवहार ठीक नहीं, या उन्होंने आदतें ठीक नहीं, फर्क पै गया। फिर वो थोड़ा जा गड़बड़ नूं ठीक करने वास्ते कहते ने चलो लड़की जिहड़ी है वो साडे कोल रहन दो, साडे च दखल ना दिओ। फिर वो घर बाल गोपाल हो जाता है, फिर खुशियां मनाइया जांदियां ने, बहुत खुशियां। हुण देखो हर गल दे विच दुख किवें नाल आ रहा है। पर वो बाल कदे बीमार हो गया, कदे उन्होंने कोई समस्या आ गई, कदे वो किसी की चोरी करके ले आया, कदे स्कूल वालों लांभा आ गया, कदे कितों कोई ना कोई प्रॉब्लम जिहड़ी है वो छिड़ी रहिंदी है। तो माँ बाप फिर दुखी हुंदे ने, फिर वो बच्चे का ब्याह कर दिता जाता है। तो इस तरह वो हो सकता है वो चोर बन जाए, लुटेरा बन जाए, सब कुछ ठीक हो गया फर्ज करो, पर अंत समय मृत्यु तो उसकी होनी है ना। जे माँ बाप बैठे गन तो इस तो बड़ा दुख होर नहीं हो सकता। वो दिल से ता है, कितनी खुशी मनाई, कितनियां खुशियां उस बच्चे ने दित्तियां, पर जान लग्या फिर माँ बाप नूं दुखी कर गया। कलयुग है, कलयुग दे विच देखते हाँ माँ बाप बैठे हैं, बच्चे चले जाते हैं, की जोड़ है। एक कथा मैं सुनी है
कि भगवान कृष्ण जिस वेले यमुना दे विच बाल डिग चली गई, उन्होंने गेंद सुट्टी गई, तो उन्होंने दोस्त मित्र जिहड़े सन वो वीर गए कि वही गेंद सानू चाहिदी है। तो भगवान कृष्ण ने काली दह दे विच छाल मार दी। तो उत्थे की होया, छोटी जी गल ही सुनावांगी कि माता यशोदा जिहड़ी है उत्थों रो रो के चली गई कि हुण कृष्ण तो चला गया, हुण मैं की कर सकती हाँ। हालांकि उन्होंने पता सी कि मेरा बच्चा करामाती है, अवतार है, किन्ने वारी गल्लां दे विच ज़ाहिर हो चुकिया सी, लेकिन माता नाराज़गी दे विच उस अकाल पुरख नाल नाराज़गी दे विच चली गई कि चलो जो हो गया सो हो गया, हुण मैं की कर सकती हाँ। घर जाके रोण पिटन वाली गल सीगी, लेकिन जदों भगवान कृष्ण काली नाग नूं नत्थ के बाहर आए, सारा मथुरा उत्थे आ गया, माता भी आ गई। तो कहते हैं कि उस वेले भगवान कृष्ण ने श्राप दिता सी कि माता तेनू पता सी कि मेरा बच्चा करामाती है, जे तू किते मेरे पीछे छाल मार दिंदी तो आने वाले समय जो कलयुग आ रहा है कदे भी मावां दे अगे पुत्रा ने नहीं मरना सी, पर तू अज ये पिरत पा दी, तू विश्वास गवा दिता कि मां बैठी तो पुत्र भी जा सकता है। सो ये जो दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, ये दिल नूं सताउण वालियां गल्लां ने। तू खुशी महसूस कर रहे हैं। राजनीति वाले लोग जिहड़े ने, राजनीतिवेता जो है किन्ने सानू चंगे लगते हैं, इन्हां दे बस्तर वधिया तो वधिया पाए हुंदे ने, वधिया तो वधिया कोठियां इन्हां नूं मिलियां होईयां ने, वधिया तो वधिया तनखाहां, ते जदों इन्हां दा सन्मान हुंदा है साडा भी दिल करदा है कि असीं भी इस थां ते होईए, पर वो नहीं पता जदों उन्हां दी नरादरी कीती जांदी है, जदों उन्हां दा दुर्व्यवहार किया जाता है, मुर्दाबाद के नारे लाए जाते हैं, वो दिल सताउण वाली गल है, दिल खुश करने वाली गल नहीं। मतलब कहना तो यह है कि जिन्नियां खुशियां लै लो, जिन्नियां मर्जी खुशियां ढूंढ लो संसार दे विच, हर खुशी दे नाल दुख है, हर खुशी दे नाल गम है। वो खुशी कदे नहीं रह सकती निरंतर, जिहड़ी खुशी नूं असीं चाहुंदे हां कि असीं माणीए, वो इक्को ही खुशी है, गुरु दे नाल मिलाप। जदों साडा गुरु दे नाल मिलाप हो जाएगा, वो खुशी साडे नाल जाएगी, वो खुशी निरंतर साडे नाल जाएगी। अथाह खुशियां दा भंडार जिहड़ा है वो सानू मिल जाएगा, काल भी परे हो जाएगा। जहां साधु गोबिंद भजन नानक कीर्तन नीत, जहां साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू ना छुटे निकट ना जायो दूत। धर्मराज ने दूतां नूं फरमान किया है कि जिथे रब का नाम लिया जा रहा है, किते उस व्यक्ति को तुसीं उहनूं लै ना चले जाओ, क्योंकि ना तेरी खैर है ना मेरी खैर, वो अपना दोनों का ही नुकसान हो जाना है। वो मालक उहदे वल है, यानी कहण तो भाव है कि उत्थे धर्मराज भी डरदा है, उत्थे काल भी डरदा है, उत्थे सब इन्हां नूं पै है, वो सिर्फ मालक ही आके उन्होंने लिजा सकता है। सो वो खुशियां अकाल पुरख दियां दित्तियां हुईयां ने जिथे काल नहीं आ सकता। खुशी उही है जिथे काल नहीं आ सकता। आम ही असीं गल घर दे विच करदे हां, बच्चे जोर जोर दे हसना शुरू कर दिंदे ने, कोई सियाणे बुजुर्ग बैठे ने, वो कहंदे बई थोड़ा जिहा हिसाब नाल हसो, थोड़ा जिहा कंट्रोल च रहो, क्योंकि पता नहीं जो ज़्यादा हस रहे हो काल ने चक्कर मार जाना है, कोई ना कोई पंगा पै जाना है। ये आम ही गल है, क्योंकि काल जिहड़ा है वो सह नहीं सकता, वो कहता भी हुण मैं तैनूं अपना जलवा दिखाउणा। सो ये दिल सता जो है, दिल नूं खुश करन वालियां जिहड़ियां गल्लां ने वो साडे वास्ते सितम ढाउण वालियां ही हन। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, दिल कितना इक्को इक्को ही दिल है। एक दिल लाखों तमन्ना, लखां ही तमन्ना हन, ते उदों वध हवस वो पता नहीं करोड़ां च चली जाएगी। मतलब यदि इच्छा कदे पूरी नहीं हो सकती, आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बथेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। जिन्ना मर्जी कल्पी जावे वो अधूरियां ही अधूरियां ने, क्योंकि दिल की तमन्ना कोई पूरी नहीं कर सकता। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस। छोटा जा दिल है, उत्थे असीं महाराज नूं बिठाउणा है। असीं किसी का दिल तोड़दे एक सकिंट लाउने, वो कहंदा तेरी तां इन्नी क गल नाल मेरा दिल टुट गया, दिल टुट जाता। बाबा फरीद जी ने आखिरी श्लोक लिखा है, सबना मन मानक ठाहुन मूल बचांगवा,
जे तो प्रिया दी सिख तां हियाओ न ठाहे कहीदा। कहंदे सारिਆਂ ਦੇ दिल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੋਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਉਹ ਠਾਹੁਨ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਠਾਹੁਨ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਮੂਲ मतलब बिल्कुल भी, मचांगवा मतलब चंगा नहीं। वो दिल तोड़ना बिल्कुल भी चंगा नहीं जे किसी का तोड़ देना। जे तो प्रिया दी सिख, जे तेनू लालसा है उस प्रीतम नू पाउण दी तां हियाओ न ठाहे कहीदा, किसी का दिल ना तोड़, क्योंकि उस दिल दे विच ही अकाल पुरख ने आके विराजमान होना है। वो दिल ही ओदा सिंहासन है, वो दिल ही ओदा सब कुछ है। सो इस करके एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। जड़ा पूरा लब्बा लब भरया होया फिर उन्होंने बिठाएगा किथे, तो खाली करना पड़ेगा, ये दिल तो खाली करना पड़ेगा, फिर तेन टिकाना मिलेगा। सो ये दिल दे विचों जिन्ने विकार ने, जिन्ने भी विषय विकार ने, उन्होंने कट देना है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। हुण तुलसी साहब ने किसी तो डर महसूस नहीं किया, किसी तो संकोच महसूस नहीं किया, निशान कह दिता नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सब अफसोस है। कहते उन्होंने मंदिरों से तू जाना जेडे तेरे अपने बनाए हुए ने वो नकली हैं, जेड़ी वस्तु साडी बनाई हुई है वो नकली है। असी इहो जी मूर्ति नहीं बना सकते जिहदे च प्राण आ जान, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, चर्च वाले चर्च बना रहे हैं, मस्जिद वाले मस्जिद बना रहे हैं, जो जिहदा जी करता है वो बना रहा। कोई दरगाह दे विच जान वास्ते उत्थे कबरां दे विच जा रहा, कबरां बना रहे हैं। इदां करन दे नाल मालिक जिहड़ा वो मिलदा नहीं। ये कहंदे अफसोस की गल है कि तू इन्हां कामां च पै गया। वो गया सी काबे, काबे की है उत्थे किहड़ा अकाल पुरख आप बैठा, उत्थे भी इसे तरह ही कोई बनाई हुई थां होनी है। उन्हें निशंक कहता संत तुलसी साहब ने कि ये जिहड़ी तेरी गल है ये मैनू पसंद नहीं। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, कुदरती काबे की तू कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए, कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए। काबा तो ने बनाया हुआ, कुदरती काबे का, कुदरती मस्जिद का, जिहड़ी कुदरती मस्जिद उन्हें बनाई हुई है, ओदा साकन जिहड़ा है, ओदा मालिक जिहड़ा है, वो तो केवल दुख उठाने वास्ते है, वो तो बाहर कढ़िया हुआ, तू तो होर ही पासे तेरा ध्यान है। सो इस काबे दी, इस महराब दी, इस मस्जिद की पूजा कर जिहड़ी अकाल पुरख ने अपने हत्थां नाल बनाई है। मंदिर वालों वास्ते मंदिर है, मस्जिद वालों वास्ते मस्जिद है, गुरुद्वारे वालों वास्ते गुरुद्वारा है। हर मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। बाणी च महाराज लिखते ने कि शरीर हरि दा मंदिर है, हरि दा पक्का स्थान है। जे ढूंढोगे तो ज्ञान रतन प्रगट होएगा। ज्ञान ते रतन सब कुछ ये अंदर है, पर ढूंढना पड़ेगा। वो चाबी महाराज दे कोल है, सतगुर दे कोल है, ओदी शरण पकड़नी पड़ेगी, ओदी शरण च जाना पड़ेगा, फिर तेनू किते वो रतन जिहड़े हन वो मिल सकते हैं। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, कुदरती काबे की तू महराब में
से आ रही तुझसे सदा तेरे बुलाने के लिए। कहते कुदरती काबे दे विच एक आवाज आ रही है, तुर तो आ रही है, सदा तो आ रही है, जब तो सृष्टि बनी है तब तो आ रही है। तू अंदर बढ़ेगा, उस मेहराब के अंदर जाएगा। क्योंकि मेहराब क्यों कहा? क्योंकि शेख तकी एक मुसलमान सी, जो मुसलमान हैं ये मेहराब के अंदर खड़ के जो कलमा हैं वो पढ़ते हैं, मेहराब के अंदर बांग दिंदे हैं। वो बांग सब नूं सुनदी, मेहराब बड़ी उच्ची बनाई जाती है, उत्थे खड़ के बांग दिंदे हैं। वो कहते भी तू जिहड़ी वो बांग दे रहे हैं वो तेनों सुने या ना सुने, तू अंदरली बांग सुन जिहड़ी अंदर तेरी मेहराब के अंदर हो रही है। वो मेहराब तेरे मत्थे दे विच है, तीसरा तिल जिहड़ा है वो मेहराब है। उत्थे आ ते उस बांग नूं सुन, फिर लोड़ नहीं पैनी तेनों बाहरलियां बांगां दी, बाहरले मेहराब दे विच खड़न दी। क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में। जे कहते मैं देखा गया तो तू अपने यार नूं लभण वास्ते है, अपने प्रीतम नूं लभण वास्ते है, इहदे च भी कोई शक नहीं। पर मैं तेनों दसां एक भटकन है, ये भटकदा फिर रहा है। उत्थे तेरा प्रीतम, उत्थे तेरा यार नहीं बैठा। यार तो तेरे कोल है, बिल्कुल कोल है, तू कित्थे भटकदा फिर रहा है? वो तो नेड़े तो नेड़े है, नेड़े तो नेड़े है, दूर तक है ही नहीं। फिर तू उन्हें कित्थे लभदा फिरदा? असीं कोई वस्तु लुको लैने आ, झोली जी पई है, दूजे नूं मखौल करदे आ कि लभ लिया, घर दे विच है, फलानी अलमारी च है, और ढूंढ के थक जांदा है। ते असीं जदों फड़ाउने आ झोली चों कढ के, वो कहंदा तुसीं मेरे नाल बड़ी ठगी कीती। वस्तु लुकी होई लभी नहीं जा सकदी जिन्ना चिर लभण वाला ना दसे, जिन्ना चिर लभण वाला ना दसे वस्तु नहीं लभ सकदी। वो वस्तु उदों ही लभेगी जदों भेती जिहड़ा है वो साडे नाल होवेगा। सो भेती कौन है? वो मालिक है, वो सतगुरु है। वो कहते तू इस तलाश दे विच ना फिर, इदां परमात्मा नहीं मिलना। रास्ता शारग में है दिल भर पे जाने के लिए। कहते रास्ता जिहड़ा है, रस्ता जिहड़ा है वो दिल भर दे कोल जान वास्ते शाहरग दे विच है। सुषुम्ना नाड़ी है, शाहरग की है सुषुम्ना नाड़ी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। मुर्शदे कामल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी। कहते एक सिद्क, एक भरोसा, एक विश्वास रख के मुर्शदे कामल नूं मिलिए, कामल मुर्शद नूं मिलिए, कामल गुरु नूं मिलिए। विश्वास तो बिना गुरु नूं मिल भी लेगा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास ही नहीं। तू उन्होंने अपने वर्गा समझ रहा, पर भी वो अपने वर्गा ही होएगा तो तेन समझा सकता है। हुण इंसान का गुरु इंसान ही हो सकता है। जे कोई पशु की गल करिए, किसी दरख्त की गल करिए, किसी होर जीव जंतु की गल करिए, वो तो बेचारे आप निर्भर ने, पराए निर्भर ने, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक इंसान है जिहड़ा इंसान की गल समझ सकता है। इसे करके अकाल पुरख सतगुर के रूप में इसनूं समझाउण वास्ते आउंदे हन। महाराज ने ताई लिखा है गुर परमेश्वर एको जान। गुरु ते परमेश्वर इको हैं, दो नहीं। उन्होंने दो ना समझ, क्योंकि तेरे वर्गा होके तेन समझाएगा, उवें तेरे वांगू खाएगा, तू भोग लवाएगा, तेरे भोग नूं एक्सेप्ट करेगा, मंजूर करेगा, ताई तेरे मन नूं तसल्ली होएगी। तू उन्होंने होर ना समझ, तू ये ना समझे तो मेरे वांगू ही खांदा है, ये मेरे वांगू ही पींदा है। कोई होर रूप आएगा तू मंजूर नहीं करना, तो उस रूप नूं मंजूर नहीं करना। क्योंकि हिरणाकश्यप नूं जदों नरसिंह रूप धार के भगवान आए ने, तो नरसिंह रूप तो सब डरते हैं कि कोई मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें कौन देखेगा। एक अद्धा हिस्सा नर दा है, अद्धा शेर दा है। जदों भी वो आएगा प्रेम दे नाल सानूं मिलेगा तो वो साडे रूप दे विच ही आएगा। जो तुझे देगा फहम शारग को पाने के लिए, जो तुझे देगा फहम
शाह रग को पाने के लिए। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा अमल करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। फिर की होएगा, तेरे बंद कान जेड़े अंदरले कान हैं वो खुल जाएंगे, वो अंदरली आवाज़ में सुनने लग जाएंगे। पहला तो सानू बाहरले कान बंद करने पैने हैं, फिर ही अंदरले कान खुलणगे। ਜਦੋਂ ਉਹ खुल जाएंगे, अंदरली आवाज़ सानू समझ आ जाएगी, फिर साड़ी प्राप्ति हो जाएगी, फिर साड़ा फिक्र खत्म हो जाएगा। ला इलाहा अल्लाहु अकबर पहचाने के लिए, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पहचाने के लिए। असी कहने सांस दल कबल पहली मंजिल, मुसलमान कहते हैं ला इलाहा अल्लाहु अकबर। ये उथों का पहला स्थान है मुसलमानों का। कहते उत्थे पहुंचने वास्ते सानू फिर एक खोज करनी पैगी, मुर्शद को जाना पएगा। देखो उत्थे सतगुर बैठा है, जदों तुसी सांस दल कमल ते पहुंच गए, उत्थे सतगुर बैठा है, साडी बांह पकड़ लेनी है, उन्हें सानू लै जाना है। जिन्ना चिर सतगुर का दीदार नहीं होया, उत्थे सतगुर के चरणों के दीदार होणगे, उत्थे अमृत की वर्षा हो रही है, साडे नेत्र ठंड नाल खुल जाएंगे। असीं बहुत ही प्रसन्नता के घाट ते चले जावांगे। कहते उस मंजिल ते जा, फिर सानू मंजिल दर मंजिल जाना कोई औखा नहीं, बस एक मंजिल ते पैर टिकाउण दी लोड़ है। जोत जग रही है, उस जोत दे विचों आवाज़ आ रही है, उस जोत दे विचों आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ नूं सुनन दी कोशिश कर। वो आवाज़ इन्नी मिठी है, इन्नी धीमी है, इन्नी जबरदस्त है कि जदों उहदे रस असी भिज गए तो होर रस जिहड़े ने वो चंगे नहीं लगने। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। सदा सदा हुंदा पुकार, बुलावा, किसी ने कुछ सुनाना। कहने पुकार जिहड़ी है ये तुलसी दी है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ऐ जग्यासु तू आमिल है, अमल कर, प्रैक्टिकल लिया कार्य दे ते ध्यान नाल सोच विचार। जो मैं तेनू गल कही है उहदे ते जरा ध्यान देने की लोड़ है, होर कोई गल नहीं। वो ध्यान बड़ा महीन है, बहुत ही महीन है। एक सैकंड दे विच ये पता नहीं कित्थे दी कित्थे जाके अपना सफर तय करे होंदा है, पता ही नहीं लगता। इनू कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसे करके संतां ने एक रमज सानू दसी हुई है कि भाई तू अंदर आ, अंदर आके ध्यान लगा। वो ध्यान सतगुर के स्वरूप च लाउणा है। उन्होंने एक दस्या टिकाउण वास्ते कि सतगुर के स्वरूप च ध्यान ला। जदों सतगुर के स्वरूप च ध्यान लग जाएगा, ये मन टिक जाएगा, ये मन शरारता करनों हट जाएगा, इधर उधर घूमनों हट जाएगा, क्योंकि एक थां ते टिक गया। सिर्फ ये मतलब है सतगुर का ध्यान धरना कि मन नूं टिकाउण वास्ते इहदी लोड़ है। जिन्ना चिर मन टिकदा नहीं, पानी थाली दे विच पाया है, वो डावाडोल हो रहा, वो हिल रहा। यतन कर लो, आसमान दे विचों सूरज नज़र नहीं आना, उस थाली दे विच चंद्रमा नज़र नहीं आना। जदों थाली का पानी टिक जाएगा, जदों थाली का पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा, सूरज पूरे का पूरा ऐ लगेगा कि थाली दे विच ही आ गया, चंद्रमा ऐ लगेगा कि थाली दे विच ही आ गया। 1000 करोड़ घड़ा पानी का भरिया पिया, पानी टिकिया होया है, वो सारे घड़ियां दे विच एक प्रतिबिंब पएगा सूरज का, चंद्रमा का। कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पानी नूं हिला दिओ, कोई भी प्रतिबिंब जिहड़ा है उहदे च नज़र नहीं आउंदा। ये हाल साडे मन का है। ये मन जिहड़ा है गुरु के स्वरूप च टिक जाएगा, संभल जाएगा। जदों टिक गया फिर ये गुरु के राह ते चलना बड़ा सुखाला हो जाएगा। फिर इहदा कदम जिहड़ा है वो अगे बढ़ता जाएगा। कौन कुरान में है लिखा
अल्लाहु अकबर के लिए कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। कुरान दे विच भी लिखा है कुन। कुन का मतलब है हो जा। जदों उन्होंने कुन कहा, अकाल पुरख ने कहा कुन, सारी सृष्टि की रचना हो गई। बस ये नहीं कि पहला असी कहने कि पहला आ जीव पैदा होए फिर आ जीव पैदा होए, नहीं, वो कहते ने ये हुक्म होया, कुन क्या ते सृष्टि पैदा हो गई। सारी एवें दी एवें सृष्टि जिहड़ी है बनी तरी सानू मिली है। सानू नहीं पता ये सृष्टि कदों शुरू हुई सी, कदों इसका अंत लिखा होया। महाराज ने जपजी साहब जी लिखा, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोए, किव कर आखा किव सालाही क्यों वरने किव जाना, नानक आखन सबको आखै एक दो एक सियाणा। सारे अपने आप को सियाने तो सियाना समझते हैं, कहने की कोशिश करते हैं, पर जिन्हें सृष्टि की साजना की है उसे नूं पता है कि किवें कीती है। उथे गुरु नानक देव जी ने हाथ खड़े कर दिते कि मैं थितवार ना जोगी जाना रुत माह ना कोई। साफ लिखा थितवार, थित हुंदा तिथि मिति, थितवार ना जोगी जाना रुत माह ना कोई। ये भी नाल पहला जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोए। कोई यदि तिथि का पता नहीं, कोई मिति का पता नहीं, कोई दिन का पता नहीं, कोई वार का पता नहीं कदों सृष्टि रच दी है। गुरु नानक देव जी कहते ने मेरी तो उस अकाल पुरख नूं कोट कोट नमस्कार है जिन्हें ये रचना रच दी। क्योंकि आखण वाले बहुत ने, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। कहने जिन्ना मर्जी कथन कर लो, किताबां लिख लिख के भर दो, जिन्ने मर्जी ग्रंथ लिख दो, समुद्रां की स्याही खत्म कर दो, तोट नहीं आनी, ओदा बयान नहीं किया जा सकता। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ा ही जड़े ने वो कथ कथ के चले गए, ये बोल बोल के चले गए, लिख लिख के चले गए। जे इन्ने होर हो जान, ये तो करोड़ा गुना भी ज्यादा हो जान, फिर भी ओदा हिसाब किताब लिखना बड़ा मुश्किल है, बहुत औखा है, लिखा नहीं जा सकता। सो आपां किहदे विचारे आ कि ओदा असी कुछ गुणगान कर लवांगे। महाराज कहते ने कुन कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। कहते जे तुस हंस दल कमल दे विच जाना है तो ओदे मुताबिक जो कुरान शरीफ है ओदे च भी कुन शब्द लिखा होया है, ओदे अनुसार ही तू महाराज की खोज करनी है। तू सृष्टि की भाल नहीं करनी कि कित्थों होया ते किवें गया, कित्थों आई ते कित्थे जानी है, कित्थे असी जा रहे हैं, कदों असी किन्ने बारी जम के फिर संसार तो चले गए, किन्ने बारी होर शरीर धारण कर लेना है, ये बारे सानू कुछ भी पता नहीं। ये ओला अपने हाथ च रखा है अकाल पुरख ने, ये भेद उन्हें अपने हाथ च रखा है। जेड़ा जीव जेड़ी भी जून दे विच आउंदा है उसे जून दे विच वो अति प्रसन्न होकर रहिंदा है। जे कोई गंदगी खा रहा है उन्होंने उहदे च जो प्रसन्नता नजर आ रही है उन्होंने किसी फ्रूट दे विचों नजर नहीं आनी, किसी जूस दे विचों नजर नहीं आनी। जेड़ा मीट खाण वाला है उन्होंने उहदे चों रस आ रहा है, सो उहदी मौज है। जे मीट खाण वालियां नूं घाह खवा देवे, घाह खाण वालियां नूं मीट खवा देवे, इहदी मौज है। पता नहीं होगा वो की कर दे, क्योंकि जिहड़े रंग च उन्हें जीव नूं रंगना है उहदे च खुश है, उहदे च बागो बाग है। सो इस करके असी उस अकाल पुरख की रजा दे विच रहना है, सच्चे पातशाह के हुक्म के अनुसार रहना है। जो उन्होंने हुक्म है सो कबूल है, कबूल ही करना है। अज उन्होंने जन्म दिहाड़े ते असी ये विश्वास के नाल तुरना है, विश्वास के नाल चलना है कि संतां ने जो मत सानू दिती है, जो बुद्धि सानू दिती है, असी संतां दी मत के मुताबिक चलना है। अपनी मत अज तो त्याग देनी है, अपनी मत त्याग दो, संतां दी मत के मुताबिक तुर पाओ, साडा कल्याण हो जाएगा। जदों अपनी मत असी पकड़ लैने आ, संतां नूं असी समझते नहीं कि संत भी उन्हां दी बुद्धि जिहड़ी है वो पता नहीं कित्थों कित्थों तक दी सैर करके आउंदी है, उदों असी मार खा जाते हैं। उदों जिवें चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने थड़े बनवाए, भाई रामा जी ने कहा सच्चा पातशाह मैं तो बड़ी श्रद्धा नाल आया सी, पर मैनू लगता थोड़ी तो ना जिहड़ी उम्र है उहदे नाल बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरे तो नहीं वो थड़े बनते। जवाब दे गए
लेकिन भाई जेठा जी, श्री गुरु रामदास जी, उन्होंने थड़े बनाए। वो कहते नहीं, मेरे गुरु की मत कमजोर नहीं हो सकती, मेरे गुरु मतहीन नहीं हो सकते, साड़ी मत उन्हां तक पहुंच नहीं रही, असी मतहीन हाँ। सच्चे पातशाह सानू खिमा कर दो, असी ओहो जिहा नहीं बना रहे जिहो जी तुसी चाहुंदे हो, जिहो जी तुहानू लोड़ है, जिहो जी तुहाडी मत दे अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने खिमा मंगी। कहा रामा ने जिहड़ा बीबी दानी दे घर वाला सी, लेकिन खिमा मंग रहे ने बीबी भानी दे पति देव गुरु रामदास जी। वो कहते साड़ी मत काम नहीं करती। जदों असीं इस घर ते आवांगे कि गुरु की मत ही सब तो उच्ची है, गुरु की मत ही महान है, उदों असीं संसार तो जित जावांगे। क्योंकि जे गए हैं तो गुरमुख ही जित के गए हैं। हार चले गुरमुख जग जीता। पहले संसार तो हार के जाते हैं, फिर वो गुरमुख संसार को जित के जाते हैं। क्योंकि उन्होंने हारना होगा, वो हाथ जोड़ देंगे ने, फिर संसार उन्होंने हाथ जोड़ता है। जो जाते हैं वो जित जाते हैं। जित्या गुरमुखा नहीं है संसार, मनमुखा ने नहीं जित्या। कई लोग इस तुक में गलत पड़ जाते हैं, गुरमुख हार चले जग जीता, कि गुरमुख हार के चले गए जग जीत गया। बिल्कुल नहीं, इस तरह तुकां दा तोड़ मरोड़ कर देना ये बाणी दे नाल जिहड़ा बहुत ही असी बाणी का निरादर करते हैं, बेइंसाफी करते हैं। उन्होंने ये गल नहीं लिखी क्योंकि बाणी च नहीं है। भाई गुरदास जी की वार है, ਉਹਦੇ ਚ लिखा हार चले गुरमुख जग जीता। बाणी च तो किते भी नहीं आता कि जेडे गुरमुख हैं वो हार के गए हैं तो संसार को जित के चले गए। जे असी गुरमुखां दे नाल रवांगे, जे असी साधु की शरण च रवांगे, हो सकता है साडे ते भी गुरु महाराज किते रंग चढ़ा देन ते सानू भी अपने नाल सचखंड ले जान। सो बहुत बहुत बधाई होवे सच्चे पातशाह के जन्मदिन की, लख लख बधाई होवे, लखां खुशियां तुहाडी झोली दे विच आके पै जान। बहुत बहुत धन्यवाद। भुलियां होइयां गलतियां लई, भुलां चुकां दी खिमा मंगदी हाँ। बहुत माफ़ कर दिओगे, बड़ा ही आभारी होवांगी, बड़ी मशकूर होवांगी। क्योंकि संगत कोल एक शक्ति है, एक बल है खिमा करन दा। वो बल जरूर मेरे ते अजमाउणा वरताउणा ते मैनूं आशीर्वाद देना। राधा स्वामी। अगला सत्संग अगला सत्संग 16 सितंबर दिन बुधवार का होगा। 16 सितंबर को अस्सू के महीने की संग्रांद है। वो दिन सत्संग होगा 10 तो 11 या 11:30 जिन्ना भी समा होएगा, तो वो बुधवार का दिन आएगा। राधा स्वामी।